12 मई 2026 भोपाल रात के करीब 10:30 बज रहे थे। एक घर जहां कभी एक रिटायर्ड जज रहती थी और उसी घर की छत पर एक 31 साल की औरत की लाश। नाम तुषा शर्मा। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे। पुलिस के मुताबिक वो छत पर फंदे से लटकी। पहली नजर में खुदकुशी, लेकिन ठीक 1 घंटे पहले तुषा अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी और अचानक कॉल कट जाता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके जिस्म पर कुछ निशान मिले, ऐसे निशान जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये खुदकुशी थी या कुछ और? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है और जवाब अभी तक अधूरा है। तुषा उम्र 31 साल, नोएडा की रहने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक मॉडल और एक्ट्रेस थी, अपने सपनों के पीछे चलने वाली एक लड़की। 2024 में एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, समर्थ सिंह, पेशा वकील। दोनों में प्यार होता है और दिसंबर 2025 में शादी हो गई। तुषा नोएडा से भोपाल आ गई, अपने नए घर, अपनी नई जिंदगी, अपने ससुराल में। ससुराल में थी उसकी सास गिरबाला सिंह, एक रिटायर्ड जज। बाहर से सब ठीक ठाक लग रहा था, एक नई शादी, एक नया घर। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद तुषा की लाश उसके ससुराल की छत पर मिली। चलिए चलते हैं आखिरी रात में, 12 मई की रात। तुषा अपनी माँ को फोन करती है और फोन पे बातें चल रही थी उनकी। परिवार और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो परेशान थी। वो बता रही थी कि ससुराल में उसे ठीक से नहीं रखा जा रहा, उसकी बात बात पे बेइज्जती होती है। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक कॉल कट जाता है। परिवार का कहना है कि उसी वक्त तुषा का पति कमरे में आ गया और उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। घबराया हुआ परिवार बार बार फोन मिलाता है, लेकिन फोन पर एक ही आवाज, The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन कोई जवाब नहीं, ना तुषा का ना घर के किसी सदस्य का। करीब 10 से 15 मिनट के बाद फोन उठाया गया और थोड़ी देर में परिवार को बताया गया कि तुषा सांस नहीं ले रही। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे तुषा ससुराल की छत पर लटकी हुई हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और अगले दिन 13 मई को डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय तुषा का परिवार नोएडा में था। खबर मिलते ही सुबह सुबह पूरा परिवार भोपाल पहुंच गया, माँ, पिता, भाई, बहन, और उन्होंने सीधा एक बात कही कि हो सकता है कि शायद ये खुदकुशी ना हो, हम FIR दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ शुरू होती है सवालों की एक लंबी लिस्ट। परिवार के मुताबिक वो थाने के चक्कर बार बार लगाते रहे, उन्हें रिक्वेस्ट करते रहे, उनके आगे गिड़गिड़ाते रहे कि कम से कम एक FIR तो लिख दो। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आखिरकार 15 मई की रात को करीब रात के 2:36 पर फाइनली FIR दर्ज हुई। FIR में 2 लोग नामजद किए गए। आरोपी नंबर 1 सास गिरबाला सिंह, जो कि जज थी, रिटायर्ड जज। आरोपी नंबर 2 पति समर्थ सिंह और चार्जेस दहेज प्रताड़न और खुदकुशी के लिए उकसाना। यहाँ एक बात साफ कर दें, ये मर्डर का केस दर्ज नहीं हुआ। पुलिस इस वक्त इसे दहेज और अबेटमेंट टू सुसाइड का एंगल देखकर इसको देख रही थी, इसकी जांच कर रही थी और कोई भी आरोपी अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये सिर्फ आरोप है और इसकी जांच अभी तक जारी है। अब स्थिति देखिए आप, समर्थ सिंह पुलिस के मुताबिक FIR दर्ज होते ही फरार है। 19 मई को भोपाल पुलिस ने ये घोषित कर दिया कि अगर कोई भी किसी को भी उसकी कोई भी जानकारी है तो उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। और सास गिरबाला सिंह, उन्होंने अंतरिम जमानत यानी एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब जज है, उन्हें तो पता ही होगा कि उनको सारे लूपहोल्स पता होंगे कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या अपील कर सकती हूँ, बच के कैसे मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। वो और भी ध्यान देने वाली बात है, उनके मुताबिक अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये एंटीमोर्टम हैंगिंग का मामला है, यानी
उनके अनुसार फिलहाल ये हत्या का मामला नहीं है, लेकिन परिवार इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनकी खुद की बेटी एक फंदे पर लटकी पाई गई, और वो भी कब? 5 मिनट पहले आराम से वो बात कर रहे थे और उनकी बेटी बोल रही थी कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, और 5 मिनट के बाद वो लटकी हुई पाई गई। समथिंग वॉज नॉट एडिंग अप, यही उनके दिमाग में चल रहा था। अब आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुषा की मौत दम घुटने से हुई है। गले पर फंदे के निशान थे, यानी लिगेचर मार्क्स मिले। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी रिपोर्ट में तुषा के जिस्म पर कुछ और चोट के निशान भी मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार हाथों और बाजू पर नील पड़ा हुआ है, कलाई के पास चोट, और एक उंगली के जोड़ पर चोट, और सिर में भी एक अंदरूनी चोट। और ये चोटें एंटी मोर्टम बताई गई, यानी मौत से पहले की। यहाँ परिवार का सवाल सीधा कि अगर तुषा ने खुद अपनी जान ली तो मौत से पहले ये चोट के निशान कहाँ से आए और किसने दिए? और पुलिस कमिश्नर का जवाब था, ये चोटें ऐसी नहीं हैं कि जिससे किसी की मौत हो सके। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, इन्हें इन्वेस्टिगेशन में एज अ एविडेंस रखा जाएगा। और एक और विवाद, जिस फंदे का इस्तेमाल हुआ उसे लेकर रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे क्राइम सीन से उठाया तो गया, लेकिन शुरुआत में फोरेंसिक जांच के लिए समय पर नहीं भेजा गया। पुलिस का कहना था कि बाद में वो सील्ड हालत में आ गई वापस, और उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम से मेल खाती है। लेकिन परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट में कई चीजें ठीक नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की। तुषा का परिवार आज भी भोपाल की सड़कों पर है। उनकी मांग साफ है, दोबारा पोस्टमार्टम हो, केस भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर हो, एक SIT बैठे और जांच हो। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की उनकी ये अर्जी सिरे से खारिज कर दी। इसी बीच एक CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसे लेकर कई सवाल उठे। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ फुटेज है और उसकी इंटरप्रिटेशन कोई अदालती सबूत नहीं। फुटेज में तुषा आखिरी बार सीढ़ियों से छत की तरफ जाती दिखी। कुछ लोगों ने इस फुटेज को लेकर घर के अंदर के लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है। इसे किसी नतीजे पर पहुंचाना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ सास गिरबाला सिंह मीडिया के सामने आई और उन्होंने तुषा के किरदार पर ऐसे लालछन, या मैं कहूँ कि ऐसे आरोप लगाए जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बोलूँगा। आई चोज नॉट टू मेंशन दोज थिंग्स विच शी सेड। क्यों? क्योंकि ऐसे आरोप जिस इंसान पर लग रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी सफाई देने के लिए नहीं आ सकता। और एक मुर्दा इंसान पर जांच से पहले ऐसे आरोप लगाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तुषा का परिवार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है, और इन सब के पीछे रिपोर्ट्स के मुताबिक तुषा की लाश कई दिनों तक मोर्चरी में पड़ी रही। उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका परिवार पहले इंसाफ मांग रहा था। तुषा का केस अभी जांच और अदालत के बीच में। सच क्या है ये सही इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी, लेकिन इस केस ने एक बहुत बहुत बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में हर साल 7,000 दहेज से जुड़ी मौतें होती हैं, दर्ज होती है रिपोर्ट्स। ये वो मौतें हैं जो रिपोर्ट होती हैं, जो रिपोर्ट नहीं होती वो ना जाने कितनी है। खैर 7,000 रिपोर्ट्स, यानी दिन की औसत अगर एवरेज निकालें करीब 18 से 19 बेटियां, बहनें, और इन सब के पीछे एक शब्द बार बार आता है, वो आपने भी सुना होगा। अगर आप बेटी हो या बहन हो सकता है ये शब्द आपको भी बोला गया हो। वो शब्द है एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज। जब भी आपको फील हुआ होगा कि आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो और आपने ये बात शेयर की होगी अपने किसी जानकार को, अपने ससुराल में तो आप नहीं कर सकते लेकिन अपने मायके में की हो, तो हो सकता है 90% ऑफ द टाइम आपको बोला गया हो कि बेटा शादी कॉम्प्रोमाइज ही तो होता है, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, हमारी इज्जत है, 4 लोग क्या कहेंगे। और इसी एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में ना जाने कितनी बेटियां यूं ही खो जाती हैं।
तुइशा ने भी उस आखिरी रात अपनी माँ को फ़ोन किया था और ना जाने क्या बातें चल रही थी उनमें। शायद उसको भी बोला गया हो कि बेटा एडजस्ट कर ले, बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। हो सकता है उसने भी बताने की कोशिश की हो और आगे से सेम जवाब मिला हो। खैर, इस पूरी कहानी का सच हम कभी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल तुइशा शर्मा का मामला ओपन है, उसका केस ओपन है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन कोई भी आरोपी अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ और कानून अपना काम कर रहा है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि सच सामने आए, चाहे वो कुछ भी हो। तुइशा सिर्फ 31 साल की थी, उसके भी सपने थे। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर आपके आसपास कोई बेटी, कोई बहन किसी रिश्ते में घुट घुट कर रह रही है या महसूस कर रही है, तो उसे ये मत कहना कि बेटा या बहन कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या एडजस्ट कर ले। उसे कहना कि अगर तो सॉल्व कर सकती है तो सॉल्व कर ले। अगर दोनों बैठ के हेल्दी वे में बातें सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। अगर बातें वॉयलेंस तक आती हैं, जैसे तुइशा तक आई, उसके हाथ पैर पे निशान, उसके हाथों पे नील पड़े हुए थे, अगर ऐसी कोई भी बात आती है तो बेटा या बहन डिवोर्स ले ले और आजा घर।